यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी प्लाई खराब हो गई। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्लाई खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई टाइप की प्लाइयाँ आती हैं और यदि आप सही जगह के लिए सही प्लाई नहीं लाओगे तो आपकी भी प्लाई कुछ इस तरीके से खराब हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से एक अच्छी प्लाई का चुनाव करना है और प्लाई खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या क्या आपको चेक करना है और घर के किस पार्ट में आपको कौन सी प्लाई लगानी है, एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम प्लाई की बात करें तो मार्केट में मुख्यतः 3 टाइप की प्लाइयाँ आती हैं। पहला एमआर प्लाईवुड। एमआर का मतलब मास्टर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हम एमआर प्लाई का उपयोग कहाँ पर करेंगे और इसको हम किस तरीके से पहचानेंगे। तो सबसे पहले यदि हम पहचान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्लाईवुड पर कुछ इस तरीके से एमआर लिखा होता है। तो जिस प्लाईवुड पर एमआर लिखा हो तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये मास्टर रेजिस्टेंस प्लाई है। और एमआर के साथ साथ आपको एक चीज़ और चेक करना है। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एमआर के साथ साथ IS 303 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एमआर प्लाई की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि एमआर प्लाई का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, यह भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे यदि आप मार्केट प्लाई खरीदने जाएँ तो आपको ये पहले से ही पता रहे कि हमें कौन सी प्लाई खरीदनी है। तो एमआर प्लाई का उपयोग हम ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहां पर मॉइस्चर और पानी दोनों का कोई लेना देना ना हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एमआर प्लाई खराब है, ये जिस पर्पज के लिए बनाई गई है उस पर्पज के लिए ये सबसे मजबूत प्लाई है। तो यदि हम एमआर प्लाई की यूज की बात करें तो इसका उपयोग कमर्शियल पर्पज में ज़्यादा होता है, यानी कि ऑफिस वगैरह में पानी का तो कोई लेना देना होता नहीं है। तो ऑफिस के जितने फर्नीचर और इसके साथ साथ जितने भी कवर्ड वगैरह आपको बनानी है वो आप एमआर प्लाई से बना सकते हो। सेकंड, टीवी यूनिट। टीवी जहाँ पर लगती है वहाँ पर भी पानी का कोई लेना देना नहीं होता, तो टीवी यूनिट बनाने में भी एमआर प्लाई का उपयोग किया जाता है। चौथा, बेड हो गया। बेड को भी एमआर प्लाई से ही बनाया जाता है। पांचवा, दीवार में जो अलमीरा बनती है तो अलमीरा को भी आप एमआर प्लाई से बना सकते हैं, क्योंकि अलमीरा के आसपास तो मॉइस्चर होता नहीं है और इसके साथ साथ पानी भी गिरने की कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि अलमीरा घर के अंदर रहती है और बारिश का भी पानी पड़ने का कोई चांस नहीं रहता है। तो ऐसे में घर की अलमीरा यानी कि अलमारी यदि आप लकड़ी की बनवाने की सोच रहे हो, प्लाईवुड की बनवाने की सोच रहे हो, तो आप एमआर प्लाई का उपयोग कर सकते हो। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एमआर प्लाई का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एमआर प्लाई का उपयोग हमेशा ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर मॉइस्चर और पानी का कोई लेना देना ना हो। और इसके साथ साथ आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि एमआर प्लाई का उपयोग हमेशा घर के अंदर की वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। और घर के अंदर भी आप किचन में नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ आप बाथरूम में भी अगर कुछ लकड़ी का बनवा रहे हैं और उसको आप प्लाईवुड से बनाने की सोच रहे हैं तो वहां पर भी आप घर के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि किचन एरिया हो गया और आपका बाथरूम हो गया, यहाँ पर मॉइस्चर, नमी और पानी हमेशा रहता है, तो यहाँ पर भी आप एमआर प्लाई का उपयोग नहीं कर सकते। एमआर के बाद नेक्स्ट यदि हम सेकेंड प्लाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में आपको कुछ इस तरीके से BWR यानी कि बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस प्लाई मिल जाएगी। आप देख सकते हैं इस प्लाई की पहचान यही है कि आपको कुछ इस तरीके से प्लाई पर BWR लिखा हुआ मिलेगा। तो जिस प्लाई पर आपको BWR लिखा हुआ मिले तो आप तुरंत के तुरंत समझ जाइएगा कि ये बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस प्लाई है। और इसका उपयोग आप ऐसे स्थानों पर कर सकते हो जहां पर नमी और इसके साथ साथ वाटर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब चलिए देखते हैं कि BWR प्लाई का उपयोग आप कहां कहां पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप खाने की यदि आप टेबल बनवा रहे हैं प्लाईवुड से तो आप वहां पर BWR प्लाई का उपयोग करेंगे, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि जिस टेबल पर खाना खाया जाता है वहां पर आए दिन पानी गिरता रहता है। तो ऐसे में स्पेशली यदि आप खाने की टेबल के लिए यानी कि डिनर टेबल के लिए प्लाई सेलेक्ट कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आप BWR प्लाई का उपयोग करेंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो किचन एरिया में यदि आप कवर्ड वगैरह, अलमारी वगैरह प्लाईवुड का बनवा रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप BWR प्लाई का उपयोग करेंगे, क्योंकि किचन में जब खाना पकता है तो बहुत सारा भाप वगैरह निकलता है और इसके साथ साथ किचन में सिंक होता है और बहुत सारे ऑयल होते हैं और ऑयल के साथ साथ लिक्विड की भी स्टोरिंग किचन में की जाती है। तो ऐसे में किचन का कवर्ड वगैरह बनाने के लिए आपको BWR प्लाई का उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग बाहर के भी दरवाजों में प्लाईवुड लगवा देते हैं, तो यदि आप बाहर के दरवाजे में प्लाईवुड लगवा रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको BWR प्लाई का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बारिश के समय में आप चाहे घर पे जितना बड़ा छज्जा लगा लीजिए, लेकिन बारिश के साथ यदि हवाएं चलेंगी तो बारिश का पानी ज़रूर से ज़रूर आपके बाहर के जितने भी दरवाजे हैं सभी पर थोड़ा थोड़ा ज़रूर से ज़रूर पड़ेगा।
तो ऐसे में बाहर के दरवाजे में वैसे आपको प्लाईवुड लगाना नहीं चाहिए। यदि आप लगा रहे हैं मान लीजिए, तो उस सिचुएशन में आपको BWR प्लाई का उपयोग करना चाहिए। थर्ड नंबर प्लाई की बात करें तो BWP वाटर बॉइलिंग प्रूफ। तो इस प्लाई का उपयोग इंडिया में ना के बराबर होता है, क्योंकि इसको स्पेशली उन स्थानों के लिए बनाया गया है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, यानी कि टेम्परेचर माइनस में जाता हो या फिर 10 से 15 डिग्री के बीच रहता हो। वहाँ पर कोई भी फर्नीचर बनाने के लिए BWT, वहाँ पर कोई भी फर्नीचर या फिर घर में कहीं पर भी प्लाई आपको लगाना है तो BWT यानी कि बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस प्लाई को फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में डुबोकर पूरी तरह से वाटर प्रूफ बना दिया जाता है। तो इसको जब फिनोल फॉर्मल्डिहाइड में डुबोया जाता है तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक की परत चढ़ जाती है, और इस प्लाई पर जब नमी या फिर कोई भी वाटर आता है तो वो उसी प्लास्टिक के परत के ऊपर रुक जाता है। अंदर प्लाई की जो उड होती है, लकड़ी होती है, वहाँ तक किसी भी तरह की नमी या फिर पानी नहीं पहुँच पाता। तो इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम हो। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको घर बनाते समय, तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ पर कौन सी प्लाई का उपयोग करना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।